हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए एक एडवांस मैथ का बहुत ही बेहतर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों ने पूछा। आज मैं इसे डिस्कस कर दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाता है और जब भी ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे एडवांस मैथ के सवाल को छोड़ते हैं। तो आपको ये सवाल नहीं छोड़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा तो चीज़ें आपको समझ में आएगा तो सब कुछ अच्छे से बना पाओगे। चलिए हम सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है सवाल? कर रहा है कि एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसे आधार के समानांतर दो कट लगाकर 3 भागों में काटा जाता है। कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। शंकु के शीर्ष का भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान बोला है आपको 3.14 लेने के लिए और इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, तो एक सबसे पहले आप शंकु को ड्रॉ करके देखेंगे। एक शंकु कैसा है, इस तरीके का एक शंकु होता है ना। और इस शंकु के दो कट लगाया गया है। इस तरीके से दो कट, सपोज मान लो एक कट यहाँ से लगाया है और जो मेरा पहला कट है वो हमारा आधार से कहा है 7 सेंटीमीटर लेने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आधार से 7 है। तो हमारा ये पहला कट जो है आधार से, ये आपका आधार है नीचे वाला, और इस आधार से 7 पे लिया है। और जो हमारा दूसरा कट है यानी यहाँ पे जो है ये वाला वैल्यू, वो हमारा आधार से 14 पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो आपका 14 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो और टोटल के बारे में बताया कि टोटल जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो 21 है। तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 14 है और नीचे का हिस्सा ये 7 है तो ये वाला भी 7 ही होगा। तो 7 और 7 14, तो टोटल आपका 21 है। तो ये वाला जो ऊंचाई होगा ये भी आपका 7 ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना था थोड़ा सा। और आधार की त्रिज्या 24 दे रखा है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आधार की त्रिज्या है ये 24 दे रखा है। तो निश्चित रूप से ये व्यास दिया है 24, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो आपका 12 होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप खुद देखो यहाँ पे ना एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हम थोड़ा सा फिगर को इधर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज का निर्माण इस तरीके से हो रहा है। हमने ये वाला त्रिभुज को ड्रॉ किया, पूरा इस त्रिभुज को ड्रॉ किया है ना। और यहाँ पे ये वाला देखो, जो ये आपका 7 दिया हुआ है और नीचे वाला ये 12 है। ठीक है, और टोटल हाइट जो है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 21 है ना। ये 21 है और ये वाला हाइट नहीं मालूम है, इसको हम स्मॉल हाइट h कह सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज जो है ना ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का एक कंडीशन होता है, वो आपको लेना है। समरूप त्रिभुज के केस में जो आपके भुजाओं का रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। एक छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, और एक पूरा ये वाला त्रिभुज जो बड़ा वाला बन रहा है, ये दोनों समरूप है। तो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपका बराबर होता है। तो हम अगर बड़े वाले त्रिभुज के हम हाइट की बात करेंगे तो कैपिटल H बोल देते हैं, और छोटे वाले त्रिभुज जो है उसकी हाइट HH हो जाएगा। और ये आपका भुजा हो गया। और दूसरी भुजा को लेते हैं तो दूसरी भुजा त्रिज्या मान लें, तो कैपिटल त्रिज्या R और स्मॉल त्रिज्या R। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसको आप पुट कर लीजिए। तो कैपिटल H दिया हुआ है आपका 21, स्मॉल h का जो वैल्यू है वो तो आपका 7 है। ये वाला 7 स्मॉल h है ना, तो ये 7 ले लेंगे। और कैपिटल H R जो है वो आपका 12 है और स्मॉल r नहीं मालूम है, ये वाला 7 नहीं है, ये आपका 7 ये है। ठीक है, और ये आपको मालूम था। तो हम यहाँ से जब सॉल्व करते हैं ना तो ये r का जो वैल्यू है वो आपका देखो 7 या 21 होता है और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा शीर्ष शंकु है, ऊपर वाला जो शंकु है, इसकी त्रिज्या जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको क्या कर रहे हैं कि छोटा वाला जो शंकु बन रहा है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इस तरीके से एक छोटा वाला शंकु बन रहा है जो शीर्ष पे है ना, और इसकी त्रिज्या आप कैलकुलेट कर लियो कि त्रिज्या इसका कितना आ रहा है 4, और इसका जो हाइट आ रहा है वो ये 7 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से L निकाल सकते हैं। L कैसे निकालेंगे? रूट अंडर, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, तो कर्ण कैसे निकलता है h का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर, ऐसे L निकाल लेंगे। तो यहाँ से h आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका रूट अंडर 65 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा था यहाँ पे देखो कि जो आपका शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो शंकु होता है
और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर का वैल्यू आपको 4 लाए हो तो 4 लेना है, और एल का वैल्यू अपने √65 लाया तो √65 ले लेंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर का जो वैल्यू है इसको आप 4 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कर लो तो देखो 4 चक 16, बाकी एक 4, एकम 4 और एक 5, 10.4 तिया 12, तो ये 12.56, 12.56 और ये √65। तो देखिए आपका ये वाला कहाँ पे ऑप्शन में है, तो अगर आप देखेंगे गौर से तो ये आपका देखो √65 वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे 12.56 और √65, ये वाला आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समरूपता वाला जो कॉन्सेप्ट है शंकु में लगा है और इसी से ये सवाल बना, और कई जगह पे ये समरूपता वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप शंकु वाले केस में याद रखिएगा कि शंकु में कहाँ पे लगता है, क्योंकि यही वो अच्छा सवाल होता है जो कि शंकु का एक अच्छा सवाल बनाता है। जो बाल्टी वाला सवाल है वहाँ पे भी समरूपता का कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसको आप याद रखिएगा। समरूप त्रिभुज जब भी होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसको लगाना है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा सवाल जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, जो इसका सही सटीक जवाब होगा वो आपको हम जल्दी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और हो सके तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपका और भी चीज़ें को सॉल्व करने का बड़ा मन करता है, काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता रहता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।